कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे तो उसमें हम बाहर आए हैं और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज एनसीसी में हमारी बेटियां हैं, सेना में हमारी बेटियां हैं, वायुसेना में बेटियां हैं, जल हमारी नौसेना में हमारी बेटियां हैं। 3 तलाक की मुझे भाषा है कि 3 तलाक की प्रथा जब खत्म हो गया, सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये बेटी का भाई है और उसका भी, और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद करते हैं। कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया है, उनको जो अधिकार नहीं तो अधिकार हमने दिलवाए हैं। और उन अधिकारों के कारण क्या कारण है, आज के युग में मेल और फीमेल में अंतर होना चाहिए, क्या जरूरत है? बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो, तो पिता में हमारे विषय में सही निर्णय कर करके नारी तो नारायणी, जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते। खेल के मैदान तक, सरपंच से लेकर के संसद तक, स्कूल से लेकर के सेना तक, हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही। उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के इतना ज्यादा ब्याज दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में न रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति, घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी और ज्यादा करना चाहती है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए।
जय श्री दुर्गा शक्ति। सर्वप्रथम मैं रूबी फोगाट यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा दिल्ली, सभी नारी शक्ति का, सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं का सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ट्विटर स्पेस नारी तू नारायणी है, यह कार्यक्रम उन बहनों को समर्पित है जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे महिला मोर्चा के 1 करोड़ सेल्फी अभियान यानी सेल्फी विद महिला लाभार्थी अभियान, इसके माध्यम से जिन बहनों ने उन महिला लाभार्थी बहनों को संपर्क किया है जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ लिया है, तथा लाभार्थी बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन सेल्फियों के माध्यम से नमन किया है और उनका आभार व्यक्त किया है। आज का जो हमारा ये ट्विटर स्पेस पर कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम सभी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए उनका धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के विकास की अवधारणा को महिला केंद्रित योजनाएं लागू करके देश भर में परिवर्तित किया है, जिससे हम सभी बहनों में, हम सभी महिलाओं में एक बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ी है, जिससे हम सभी अपने आप को बेहद सशक्त महसूस करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते हमारे मन की बात શ્રી બહેનોને લાભાર્થી છે। સન્માનીય વડાપ્રધાન શ્રી નો આભાર માનતા જણાવે છે કે અમારું જીવન ધોરણ ખૂબ સારું થયું છે। તેમના સ્વાસ્થ્યને શુભકામ અને સારું રહે અને સેલ્ફી વિથ 1 કરોડ લાભાર્થી અભિયાનમાં મને સતત માર્ગદર્શન નવસારીના સાંસદ શ્રી આર પાટીલજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર દીપિકાબેન સરવરાજી, દક્ષિણ ઝોનના મહામંત્રી મારા ડોક્ટર તૃપ્તિબેન વ્યાસ, સાઉથ ઝોનના સોશિયલ મીડિયાના રચનાબેનનો સવિશેષ આભાર માનું છું। મને સંવાદ વિથ સેલ્ફીની તક મળી એ બદલ હું ગર્વની લાગણી અનુભવું છું અને આ કાર્ય સતત ચાલુ રાખીશ અને આ અભિયાનમાં જિલ્લાની બહેનોને વધારેમાં વધારે જોડાય એવી અપીલ કરું છું। અસ્તુ। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि जब हमारी एक स्पीकर बात कर अपनी रख रही हैं, तो उस समय पर बाकी सभी अपने माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिएगा। अब रजनी जी से मैं आग्रह करूंगी, रजनी जी जी नमस्कार, जाइएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जी नमस्कार, मैं रजनी कालरा उत्तर प्रदेश पश्चिम से हूँ, शोध विभाग में कार्यरत। ये सेल्फी विद लाभार्थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि हमारी भी पहचान, हमें लगता है कि आज हम मोदी जी के आभारी हैं, उनको नमन करते हैं बार बार कि इस कारण हम भी पहचान में आए, मोदी जी की आज सुनने को, बात करने को मौका मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आपको नमन। जब हम फील्ड में जाते हैं तब वाकई में लगता है कि बहनें किस तरह से मोदी जी की शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं ला करके उन सबके लिए वो करके दिखाया जो कोई कर नहीं सकता था। सबका साथ, सबका विकास कहा ही नहीं, उसे धरती पर उतारा। और जहां मैं रहती हूँ वहां पर मुस्लिम बहनें बहुत हैं। अक्सर बहनों से मिलना होता है तो वो योजनाओं के बारे में बताती थी, पर अब जब उनके घर हम सेल्फी लेने जाते हैं तो वो भी बड़ा खुश होती हैं कि मोदी जी की वजह से हमें आवास मिले। यहाँ पर जितना हिंदू बहनों को आवास मिले उससे ज्यादा मुस्लिम बहनों को मिले, और हर बहन खुश है कि उनको अन्न योजना के तहत उनको राशन सब मिल रहा है, उनके मकान बन गए, बीमारी के लिए उनके पास आयुष्मान योजना है और साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पर जब मोदी जी ने आह्वान किया था कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बच्चों के 10 साल से छोटे बच्चों के आप जो है खाते खुलवाए, तो उस समय मैंने यहाँ से 250 खाते खुलवाए थे। और वो 250 जो खाते हैं उसमें 70 ऐसे लोग थे जो डोनर थे, जो उन बहनों के खातों में, बच्चों के खातों में पैसा डालते थे। वो सभी बहनें बड़ी शुक्रगुजार हैं कि हमारी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो गया, कि और डोनर आकर के उनके अकाउंट्स में पैसा डालते हैं।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी के लिए कि सभी बहनों का प्यार मोदी जी के साथ है और हर कोई मोदी जी के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जब हम सेल्फी लेने जाते हैं और वो बोलती हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो वहां पर एक कॉलम जो है महिला प्रमुख, महिला लाभार्थी का, महिला प्रमुख का, तो हम ये सोचते हैं कि इन बहनों को मौका मिले ताकि ये भी जो इनके मन में भावनाएं हैं कि मोदी जी के लिए कुछ करें, तो ये हमारी पार्टी से जुड़े, कुछ अच्छा कार्य करें। तो बहुत सी बहनों को हमने वहां पर महिला प्रमुख बनाया और वो बहनें सच में मन से जुड़ी हुई हैं और हमेशा फोन करते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि उनके अंदर में ये भाव है कि जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें आवास दिया, अन्न दिया, सुकन्या समृद्धि से हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया, विधवा है तो उनका पेंशन आ रही है, विकलांग है तो उनकी पेंशन आ रही है, तो इतने सारे काम मोदी जी ने अच्छे वाले किए हैं भगवान की तरह। तो सब लोग उनकी शुक्रगुजार हैं और मोदी जी को नमन करते हैं बार बार कि मोदी जी आए, बार बार आए, हर बार आए, ऐसा उनका भाव है और हमेशा इसी बात को लेकर के वो हमेशा मोदी जी के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार रहती है। हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का जो आज हमें मौका मिला आपसे बात करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई योजनाएं, जो लाभार्थी बहनों को योजनाओं का लाभ मिला है, उनके बारे में भी विस्तार से बताया है। हमारे बीच में इंदु जी है मेरठ से, जिन्होंने सर्वाधिक सेल्फी बहनों के साथ ली है, तो मैं उनको भी यहाँ ट्विटर स्पेस के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नीना जी राजकोट से हैं, नलेरी बहन राजकोट से हैं, अंतु जी जम्मू से हैं, आरती जी मेरी को होस्ट, मेरी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज सुजाता जी का जन्मदिवस भी है, तो सुजाता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ। और क्योंकि रामनवमी भी आज है, तो रामनवमी की सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज रामनवमी के पावन अवसर पर यह ट्विटर स्पेस का कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, ये पूरे 1 वर्ष तक चलने वाला है। तो इसके लिए भी मैं बहनों को कहूंगी कि समय समय पर हम लोग जब अपना जो हमें टारगेट हमने अपने मन में सेट किया है कि हमें बहनों तक अधिक से अधिक पहुंचना है, उसके बाद जब ट्विटर हैंडल पर हम लोग आएंगे, ट्विटर स्पेस से हमें नमो ऐप के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और वर्चुअल मीट में हम आएंगे, तो हमारे जो आंकड़े होंगे वो और अधिक होंगे, क्योंकि प्रोत्साहन यहाँ पर जब हमें मिलेगा तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पर आएगी। और इसके लिए मैं सभी बहनों को ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर जो प्रवाह हो रही है वो हम सभी को मिलती है। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो बहनें अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हैं, वो अपने हैंड रेज करें, ताकि एक के बाद एक हम उन बहनों को मौका दे पाएं। और इंदु जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंदु जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आप अपनी बात रखिएगा। इंदु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? इंदु जी मेरठ उत्तर प्रदेश से। यस मैम, हाँ जी मैम, सुन पा रही हूँ जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी मैम, माननीय मोदी जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है। उस प्लेटफॉर्म पे मैंने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कार्य कर सकती थी। और जब हम ये सेल्फी विद लाभार्थी का जो प्लेटफॉर्म रखा था, जब हम गांव में लोगों के पास जाते हैं तो उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। जब जानकारी नहीं होती तो उन्हें वो कहते हैं कि मैम हमें ये लाभ नहीं मिला, हमें ये लाभ नहीं मिला। तो उन लोगों को जब हम बताते हैं तो वो इतना अच्छा महसूस करते हैं। वो लोग, उनके दिमाग में ही होता है कि मैम हमें तो इन योजनाओं को पता भी नहीं था। तो मैं उन लोगों को बताते हैं कि आप सरल ऐप डाउनलोड करें, सरल ऐप पे आप लोग जाए, उस तरीके से वर्क करना बताते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि मैम बताते हैं तो फिर बहुत सारी, जैसे अभी किसान योजना है, आप किसानों को ले लीजिए। जब किसानों के यहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि छोटे काश्तकार, जो बड़े काश्तकार होते हैं उन लोगों को तो नहीं, छोटे काश्तकारों को 2000 रुपए के हिसाब से जो मिलते हैं। तो उस विषय में वो लोग बताते हैं कि मैम हमारे पास एक छोटी सी जमीन है, उसमें हम थोड़ा वर्क कर पाते थे। अब क्या है कि हमें जब थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो हम और भी आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जमीनों को नहीं बेचेंगे, अब और ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे किसानों को। तो यार अब हम मुस्लिम इलाकों में अगर हम जाते हैं तो वहां क्या होता है, कई बार होता है कि भाई जो उनके जेंट्स लोग, जो उनके पति लोग होते हैं, वो लोग मना करते हैं किसी काम को। एक्चुअली मेरा एक ऐसा अनुभव, अभी मैं लोगों से मिली थी तो वहां पे एक लेडीज मुझे मिली, तो वो बोलती है वो सेल्फी देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो मना कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हो, हम लोग मैम चले आए वहां से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी बेटी वापस आई मुझे बुलाने, कहती है कि मैम मैं सेल्फी, हम मम्मी आपको घर बुला रही है। मैंने कहा बेटा किस लिए? कि मैम मम्मी आपसे मिलना चाहती है। तो फिर मैं उनके घर गई। जब मैं उनके घर जाती हूँ तो उन्होंने फिर अपने पति को मतलब बताया, ऐसे ऐसे ये मेरे बात बताया होगा। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी सेल्फी दी और उन्होंने मुझे धन्यवाद, मैंने उनके लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने मुझे कहा कि मैम
मोदी जी ने हमें एक ऐसा अच्छा, मतलब आप ये लगा लो, हमारा सम्मान नहीं होता था, हमारा हमें मतलब हमारा अपने घर में ही हम रहते हुए जिस तरीके से हमें तलाक का अधिकार दे दिया गया है, तो अब पहले तो हम एक गुमनाम जिंदगी में जीते थे एक तरीके से, हमें अपना ये भी नहीं पता था कि मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म था औरत होने की वजह से। अब मोदी जी के द्वारा इतना अच्छा जो तलाक का वो फैसला लिया गया है, उसकी वजह से अब हमें एक ऐसा महसूस होता है कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा अपना है। उससे पहले तो सर हमें ये लगता था कि सिर्फ हम बच्चे पैदा करने के एक तरीके से मशीन है। जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैम अगर आप हमारी वीडियो बना सकते हो तो हमारी वीडियो बना। एक्चुअली उस दिन क्या था कि मेरे फोन में नेटवर्क कम था तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, तो उन्होंने कहा था कि मैम किसी दिन आप आना और मेरी ये वाली वीडियो मोदी जी तक ये वाली बात पहुंचाना। फिर उन्होंने मुझे अपनी सेल्फी दी और उसके बाद हम आ गए। आप ये लगा लीजिए मैम, हिंदू महिला छोड़ो, मतलब मुस्लिम जितनी भी महिलाएं हैं वो भी आज मोदी जी का, हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती है और ये कहती है कि हमें ये वाला ये जो आज हमें मिला है वो कभी भी नहीं मिल सकता, ये सिर्फ मोदी की पार्टी में ही मुमकिन हो पाया है। भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि मतलब आप ये लगा लो कि लोग धन्यवाद देते रहते हैं, आभार प्रकट करते करते नहीं थके। और ये वाली जो योजनाएं जो बताई हैं, ये एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है, मैं कहूँ विश्वास ही एक तरीके लोगों को हो नहीं पा रहा है कि इस डिजिटल मार्केट उसकी वजह से लोगों को ये पता चल पा रहा है कि जो लोग गांव के अंदर रहते हैं उन्हें योजनाओं का पता भी नहीं था, आज क्या है उन्हें सारी चीजों का पता चल रहा है और वो अपनी बातों को कहने के लिए आगे आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के जैसे सिलेंडर के बारे में होता तो वो लोग उसके विषय में बताते कि मैम हमें ये चीज मिली। मैम आप ये लगा लो, औरतें, मैम जेंट्स लोगों का तो हम लोग इंटरव्यू करते नहीं है, लेकिन औरतें आज के टाइम में इतना ज्यादा, वो सब ये कहते हैं कि हमें जो सम्मान मिला है वो सब सिर्फ मोदी जी के द्वारा ही संपन्न हो चुका है। माननीय मोदी जी की वो कितनी तारीफ करते हैं, वो ये कहते हैं आज ही नहीं 2024 ही नहीं, आने वाले हर बार हम जब भी जाएंगे मोदी जी को ही वोट देंगे और बार बार उन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। मतलब ये लगा लो ये वाला जो सेल्फी विद महिला लाभार्थी का जो योजना है मैम, इस योजना से हर व्यक्ति धरातल पे बिल्कुल जमीनी व्यक्ति से मिलता है और जमीनी व्यक्ति से मिलकर उसको ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग सब जगह जा रहे हैं, हमारा काम ये है कि हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैम मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। महिला मोर्चा की वजह से ही आज मैं आ गई हूँ। मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष गीता साख्या जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं आगे चल रही हूँ। हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष गीता साख्या जी और वर्षा कौशिक जी और महानगर अध्यक्ष गीता शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से मैं आगे बढ़ी हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी हूँ और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हमारी को होस्ट आरती जी, हमारी को होस्ट आरती जी से अनुरोध करूंगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। हेलो 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 आरती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। जी, आप अपनी बात रखिएगा। हमारी को होस्ट आरती जी हैं। हाँ जी आरती जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरा रामनवमी का जय श्री राम। मैं गुजरात से हूँ और जब से महिला सेल्फी अभियान शुरू हुआ है तब से मैं पार्टिसिपेशन कर रही हूँ। और आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ये हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब को, कि जिसकी वजह से आज हम लोग ये सब काम करके अपनी ऊर्जा को हम दिखा रहे हैं। नमो ऐप के माध्यम से सेल्फी अभियान की ओर से मोदी जी सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई रही है वो योजनाओं को हम घर घर लाभार्थी तक पहुंचा रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य बन चुका है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा काम यही है कि सबसे ज्यादा
लाभ योजनाओं का जिसको जरूरत है उसके तक हम पहुंचाए। लेकिन ये अभियान जो शुरू किया है उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जिन लाभार्थी को ये लाभ मिला है उसके पास जाने का एक और मौका मिला हमें, और यही योजना की वजह से जो लाभार्थी अभी तक उस लाभ तक पहुंचा नहीं है उसको लाभ कैसे दिलवाना है ये भी हम कर सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हम नमो ऐप की ओर से और मोदी जी को और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीनिवासम मैम को, गुजरात प्रदेश की दीपिका मैम जो को, हमारे आनंद जिले की हमारी प्रभारी श्री लिपि बहन को, हमारा जिला महिला प्रमुख है दीपिका जी को, हमारी बोर्ड की ओर से जो हमारा संगठन की प्रभारी है अल्पा बहन को, हम सभी की गाइडलाइंस लेकर ये अभियान में हम काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत नया है, लेकिन जब से 1 साल से मैं नमो ऐप से जुड़ी हुई हूँ तब से लेकर सबसे ज्यादा मोटिवेशन नमो ऐप से मिला है। और ज्यादातर मोटिवेशन के लिए बिपिन भाई है नायक जी, उन्होंने बहुत गाइड किया हमें और कैसे कैसे नमो ऐप में और लोगों को जुड़ाए उसके लिए भी मोटिवेट किया है। आज मेरा गुजरात हाईएस्ट में नंबर आया है, उससे पहले हमारे यहाँ अलविका जी का नंबर आया था, मैंने उसको भी फॉलो किया, उसका भी काम देखा। इसी तरह से हम एक दूसरे की शक्तियों को, क्षमता को हम देख सकते हैं, उसके बारे में बात करके उसके साथ जुड़ने से कुछ और अच्छा कैसे करें ये भी हमें एक मौका मिलता है। तो गुजरात की जितनी भी बहनें हैं जो टॉप कर गई है और टॉप कर रही है उनको मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और मैं चाहूंगी कि आप और आगे बढ़े और आगे बढ़े और गुजरात को नंबर 1 कैसे बनाए वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। जम्मू कश्मीर ने भी एक अलग ही स्थान प्राप्त किया है, तो मैं हमारी बहन अंतु कोटवाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अब अपनी बात रखिएगा और अपने अनुभव को भी शेयर कीजिएगा। अंतु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं तो अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार मैम, मैं अंतु कोतवाल सेक्रेटरी महिला मोर्चा साउथ की ओर से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं सब बहनों को और सब भाइयों को मैं अपनी तरफ से रामनवमी की नमस्कार देना चाहती हूँ। उसके बाद मैम हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 1 करोड़ सेल्फी विद द महिला लाभार्थी के साथ जुड़े हैं और हम ग्राउंड लेवल पे ये काम करने जा रहे हैं। और हमें जहां जाते हैं मैम वहां पे हमें मोदी जी के नाम के ऊपर हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे मोदी जी इस टाइम पे किस लेवल पे हमारा नाम बना रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का। तो बाकी मैम यही है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पे बस यही बोला जाता है कि भैया उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग पहले ऐसे थे कि हमें कुछ जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो आज ये है कि हम सिर्फ वहां जाते हैं और हमारे कार्ड देखते हैं और हमारा इलाज स्टार्ट हो जाता है। तो मैम उसका भी बहुत वो करते हैं। और फिर जैसे किसान लोग भी ऐसे कहते हैं कि हम लोग पहले यही होता था कि हम पूरा काम कर करके रह जाते थे लेकिन हमें कुछ भी मिलता नहीं था। आज हमें घर बैठे हमें 12,000 रुपया 6,000 रुपया साल का आ रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे, मतलब हमें बोल के। तो वो बोलते हैं कि आप मोदी जी के पास ये सारी हमारी बात रखो जाके। तो हम अब इस जैसे आपने नारी तो नारायणी के रूप से यहाँ पे हमें बुलाया गया है, तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी स्कीमें लाएं और हमारे जितने पिछड़े लोग थे उनको उनका आशीर्वाद दे वह उनको वो करें। बस मैम हमारी तरफ से यही है कि जैसे अभी और गरीब औरतें होती थी वो कहती थी कि हमारी लड़कियों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आजकल 50,000 रुपया हमें थ्रू यहाँ पे आंगनवाड़ी की तरफ से हमें वो मिल रहा है। पहले हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो सब लोगों की तरफ से मैम अच्छा ही रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें इस काबिल समझा कि हम ग्राउंड लेवल पे जाएं और हम लोगों से मिलें और हमें यहाँ तक पहुंचाए। बाकी मैं अपनी मैम हमारी यहाँ की प्रदेश
अध्यक्षा जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। वह हमारी प्रदेश की अपनी मैम सॉरी तो मैं बस अपने जितने भी है दिव्या मैम, सविता मैम, तो इन सबको मैं अपने सजीता मैम जी को मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें मतलब यही बोला कि हमारे यहाँ का नाम होना चाहिए, आप लोग आगे बढ़ो। तो मैम आज हम उस काबिल आप लोगों ने हमें पहुंचाया और हमें यहाँ तक आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बस जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट स्पीकर में मैं बोलना चाहूंगी जूनागढ़ से हेतल जी जानी है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है मैम। नमस्कार, मैं हेतलबेन जानी गुजरात से सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, इस वाक्य को सार्थक करते, नारी शक्ति का सम्मान करती हमारी भाजपा सरकार, यहाँ हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा श्रीमती वानाथी श्रीनिवासन जी, हमारे गुजरात की महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका सरड़वा जी, हमारे पेज समिति के प्रणेता CR पाटिल सर जी, नेतृत्व में 1 करोड़ से विद्यार्थी के अभियान पर मुझे कार्य करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सुरेंद्रनगर जिले में बहुत सारी शायद 3000 से अधिक सेल्फी जहाँ पे मैंने ली हुई है, और इन सारी महिलाओं के साथ जब मैंने संवाद किया तो पता चल रहा है कि हमारा ये भाजपा सरकार है जो ये भगीरथ कार्य मोदी जी के माध्यम से हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारी योजनाएं महिला लक्षी योजना है, जैसे कि 3 तलाक, गरीब कल्याण योजना, जहाँ पे सिलाई मशीन दी जा रही है, तो महिलाएं सिलाई मशीन के द्वारा पगभर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। आवास योजना जहाँ पर महिलाओं के नाम से उनको घर दिया जा रहा है, जहाँ पे वो गर्व से कह सकती है कि ये हमारा अपना घर है। जनधन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना, जहाँ पे पहले के समय में महिलाओं को चूल्हे में लकड़ियां लेने जाना पड़ता था, फिर जाके चूल्हा जला के रसोई बनानी पड़ती थी, उसके धुएं से उनके लीवर में या आंखों में बहुत सारी तकलीफें होती थी। आयुष्मान भारत है और कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि सुपोषण अभियान, जहां पर बच्चों के लिए भी चिंता की गई, बच्चों को कुपोषण से मुक्त कैसे किया जाए, हमारे भारत में बच्चों को कुपोषित से मुक्त कैसे किया जाए, उनको सुपोषित कैसे किया जाए। सगर्भा महिला योजना है, यानी कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं है ही। आयुष्मान भारत है, जहाँ पे एक तरीके से हर फैमिली में हर पर्सन के दीठ जो सुविधाएं दी जाती है मेडिकल में, तो उनसे भी उनको बहुत सारा अच्छा लग रहा है कि उनका कोई भी ऑपरेशन है वो मुफ्त में हो रहा है। विधवा पेंशन योजना है, बूढ़ा पेंशन योजना है। फिर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना काल में कोई कौन है, क्या है, कैसा है, ये न देखते हुए सभी को मुफ्त में अनाज दिया गया। फिर कोरोना वैक्सीन कोई भी पक्ष का हो, कोई भी हो, वो न देखते हुए उनको मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी गई। ये सारी चीजें हमारी भाजपा सरकार, हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही है। तो यहाँ पे मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी और हमारी भाजपा का सरकार का होना बहुत जरूरी है। और ये गर्व से कह सकते हैं कि बार बार हर बार मोदी सरकार। यहाँ पे मोदी जी ने इस वाक्य को भी सार्थक किया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी माता का सम्मान किया जाता है तो वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो ये वाक्य में हमारे आदरणीय सम्माननीय
नरेंद्र भाई जी ने सार्थक किया है, हमारी सारी महिलाओं को सम्मान दिया है कि हम गर्व से कई सारी फील्ड में, कई सारी जगह पे निश्चित होके कार्य कर सकती है। पहले के समय में रात को, शाम को महिला को बाहर, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आज हमारी भाजपा सरकार में महिलाएं निश्चिंत होके कभी भी बाहर जाकर आ सकती है। तब यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ, यूपी इलेक्शन में जब हम गए थे, वहां पे दीप्ति रावत जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत जी के साथ हमें काम करने का, प्रचार प्रसार करने का अवसर मिला था। तब वहां पे हमने जोर शोर से काशी विश्वनाथ मंदिर में डमरू यात्रा भी की थी और जोरों शोरों से यही सूत्र का उच्चार किया गया था कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। और वाकई में नारी को इतना सम्मान दिया जा रहा है कि उसका जितना हम अभिनंदन करें, जितना आभार प्रकट करें, उतना कम है। यानी और एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो हम सारे कार्य कर रहे हैं, सुपोषित वाला कार्य किया था, सगर्भा महिला का कार्य किया था, फिर जो महिलाएं सगर्भा है उनको फ्री में सोनोग्राफी करवाने का कैंप भी लगाया गया था, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए जाते हैं। तो ये सारे कार्य जब हम महिला कार्यकर्ता करती है तो इस कार्य को करने के लिए हमें प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है। अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा वानाथी श्री निवासन जी ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया था हमारे साथ मीटिंग करके। तो ये बात हमें बहुत गर्व महसूस करवा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पेज समिति में जैसे हमारे पेज समिति के प्रणेता पाटिल सर जी है, जिन्होंने पेज समिति की रचना की और करवाई, और यहाँ पे हम घर घर जाके थोड़े थोड़े दिनों के अंतर में पेज समिति के जो प्रमुख है, हमारे यहाँ पे हमने महिलाओं को पेज समिति का प्रमुख बनाया है ज्यादातर। तो उनके साथ, उनके घर पे जाना, उनके साथ चाय पीनी, थोड़ा समय बिताना, थोड़ी सी बातचीत करना, उनको क्या लाभ मिला है या फिर क्या लाभ नहीं मिला है, तो ये हमें उस समय भी पता चल रहा था। और आज जब ये सेल्फी का अभियान आयोजन किया गया है तो अभी भी हमें पता चल रहा है कि कौन सी महिला अभी लाभों से वंचित है। अगर वंचित है तो हम उनको लाभ कैसे दिलवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, ये जिन्होंने भी ये सुझाव दिया है बहुत अच्छा है। सेल्फी विद लाभार्थी, तो वो भी खुशी खुशी जब उनको पता चलता है कि हमें उनके साथ ली हुई सेल्फी को नमो ऐप में अपलोड करना है, तो वो बहुत खुशी खुशी हमारे साथ सेल्फी खिंचवाती है। और इस अभियान के अंतर्गत जो हमें कार्य करने का अवसर मिला है, तो उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा वानाथी श्रीनिवासन जी, हमारी गुजरात की महिला मोर्चा अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका जी, और खास तौर से हमारे सौराष्ट्र जोन के प्रभारी वीणा बहन प्रजापति, हमारी IT कन्वीनर रचना बहन, ऐशा बहन, हमारे सुरेंद्रनगर जिला की प्रभारी रक्षा बहन, इन सभी का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इस कार्य में अवसर करने का, इस अवसर में कार्य करने का मौका मिला। और अभी आगे भी मैं इस कार्य को जारी रखूंगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ संवाद करते हुए उनके बीच में ही रहूंगी। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं सभी बहनों से एक अनुरोध करना चाहूंगी, क्योंकि बहनें बहुत ही ऊर्जावान हैं और बहुत ज्यादा खुश है कि उनको मौका मिल रहा है आज अपने अनुभव शेयर करने का। बस बहनों से यही एक गुजारिश है कि संक्षिप्त में बोले, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे। तो हो सके आप सभी अपने अनुभव के बारे में बताएं, क्योंकि योजनाओं की जानकारी तो लगभग सभी लोगों को है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की हमने शुरू में ही एक क्लिप सुनी थी जिसमें सभी योजनाओं के बारे में हम सभी को बताया गया था। तो मेरी बहनों से अनुरोध है कि संक्षिप्त में अपना जो भी वक्तव्य वो रखना चाहें, अपने अनुभव शेयर करना चाहें। और अब मैं आरती जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें। मेरी को होस्ट आरती जी। हाँ जी, नमस्कार। जो अभी मैम ने बताया कि सबको मालूम है योजना कौन कौन सी है,
तो हम संक्षिप्त में ये बताए कि हम जब लाभार्थी बहनों के साथ जब सेल्फी लेने जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, हमें क्या मिलता है, और साथ साथ में ये भी सही है कि किसको ये लाभ लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसने लिया है, किसने लेने का बाकी है, और उसके लिए हम उसको समझाए। और जो लाभार्थी अभी तक लाभ नहीं मिला है वो लाभार्थी को कैसे लाभ दिलवाए, और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, और उसको जल्द से जल्द कैसे लाभ मिले और वो हमें और अपने नजदीक आए वो लोग, और हम पे बिलीव करने लगे। क्योंकि किसी को लाभ नहीं मिलेगा तो वो भी ऐसे ही बोलेगा कि हमको तो मिला नहीं। तो ऐसी बहनें होती है, ऐसे कई घर होते हैं जो अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है। ज्यादातर मैं घूमती रहती हूँ तो मुझे पता है कि ये सब एक्सपीरियंस भी होता है। जी जी, जिसको मिला है वो तो खुश ही है। मैं तेमसुला जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे बीच में है। डॉक्टर प्रियंका बैसला जी हमारे बीच में है, दीपिका दूत जी हमारे बीच में है, डॉक्टर कंचन राजेंद्र जी हमारे बीच में है। सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करती हूँ। नेहा जी हमारे बीच में है, तारकेश्वरी जी हमारे बीच में है, राशि गोंडा जी का भी, आप सभी बहनों का, सभी नारी शक्ति का, महिलाओं का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आज नारी तू नारायणी में। शिल्पा जी भी हमारे बीच में है। अब मैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर जो कि दीप्ति भूपेश जी है खेड़ा जिला से, उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी बात संक्षिप्त में रखें, अपने अनुभव को शेयर करें। दीप्ति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। दीप्ति भूपेश जी, आप मुझे सुन पा रही हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। शायद दीप्ति जी से बात नहीं हो पा रही है। मैं अलविला जी पटेल, जो हमारी अलविला जी बहन पटेल हैं गुजरात से, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें। Good evening, everyone. I am Alvila Ka Patel from Gujarat, Khera District, Mahila Morcha General Secretary. First of all, I would like to thank to our National Mahila Morcha President, respected Vanathi Akka, and our young and enthusiastic Gujarat Mahila Morcha President, Deepika Sardavaji, for their precious guidance and appreciation. As far as the Mahila Morcha 1 crore selfie campaign is concerned, I personally feel that this is not just a campaign but a heart-touching experience for me. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत, दूरदर्शी और अंत्योदय की विचारधारा पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने महिला विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर नारी के विचार को हमेशा महत्व और बढ़ावा दिया है। इस अभियान के चलते मुझे अवसर मिला कि मैं 3000 से भी ज्यादा महिलाओं से, अलग अलग तबके की महिलाओं से मिलना हुआ, और 2014 के बाद से भाजपा की सरकार द्वारा घोषित योजनाओं से लाभान्वित होकर उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है यह भी जानने का अवसर मिला। योजनाओं के लाभ से उनके जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। उनके दिन प्रतिदिन कामों में जो वेदनाएं थी, कठिनाइयां थी, वे भी दूर हुई है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है, उनकी सलामती बढ़ी है, और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देने में सक्षम हुई है। महिलाओं का मानना है कि समाज शायद कुछ खराबी, आवाज नहीं आ रही किसी की। हेलो अलिका जी। हाँ जी, आरती जी बोलिए। हाँ, आप कंटिन्यूस रखें। अलविका जी। हेलो रूबी जी। मैं पूनम चौधरी जी से अनुरोध करती हूँ, अगर वो मुझे सुन पा रही हैं तो अपने स्पीकर को अनम्यूट कर लीजिएगा। बुलंदशहर से पूनम चौधरी जी।
नमस्कार, मैं पूनम चौधरी पश्चिम से, जिला सोद प्रमुख। हाँ जी, मैं बोलिए भारत- बोलिए। हाँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा अभियान जो है आपका ये सेल्फी विद लाभार्थी, इसके द्वारा घर घर जाकर हम लोगों ने संपर्क किया। तो संपर्क में कोई दिक्कत तो हम लोगों को आनी ही नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिया है और हमारी सरकार से सब लोग सेटिस्फाई भी बहुत है। तो जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद तो करना चाहती हैं, साथ में वो लोग हमसे जुड़ना भी चाहती हैं। और इस प्रोग्राम के द्वारा हम उन्हें सारी योजनाएं बताते हैं। कुछ लोगों को जो योजनाएं नहीं पता है वो इनका डिटेल चाहती हैं हम लोगों से, तो हम लोग भी चाहेंगे कि एक तो वो डिटेल्स हम लोगों के पास हो ताकि हम उन्हें दे सकें। और जो हमारी नई योजनाएं आई हैं वो भी हम उन लोगों को बताते हैं, जिससे कि वो उसका पूरा फायदा उठा सकें। जैसे कि इस बार ये ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए जो समूह के लिए पैसा आया था, तो वो लोग भी चाहती हैं कि क्यों ना वो लोग भी समूह बनाएं। और साथ में हमारी जो नई लघु बचत योजना आई थी इस बार, उसके बारे में हम उन लोगों को बताते हैं, क्योंकि यही नई योजना जो उन्हें नहीं पता है। बाकी सारी योजनाओं का लाभ तो वो लोग ले ही रही हैं। बस यही है मेरा कि एक तो जो वो लोग चाहती हैं थोड़ी सी जानकारी पूरी हम लोगों के पास भी होनी चाहिए कि सुकन्या योजना का खास तौर से यहाँ पे बहुत क्रेज है लोगों का लेने का। लोगों के पास कम ही है जो सुकन्या योजनाएं ली हैं, बाकी सभी योजनाएं सबके पास हैं, मिलती हैं वो हम लोगों से। सेल्फी बहुत खुश होके देती हैं। अल्पसंख्यक लोगों के यहाँ भी हम गए, उन लोगों ने भी कॉर्पोरेट के साथ हमसे मिली, सेल्फी दी, और वो लोग भी सरकार से बहुत खुश हैं और फिर चाहती हैं कि बार बार ही ये सरकार आए। धन्यवाद। जय धन्यवाद। मैं तेम सुतुला जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें, और मैं साथ साथ बहनों से ये भी कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि किस तरह से आप कितने घंटे रोज इसमें कार्यक्रम में आप देती हैं। हेलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हेलो। किस तरह से आप महिलाओं के बीच में जाती हैं, तो अपना हेलो। अनुभव शेयर करें। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं गुजरात से दीप्ति जी बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दीप्ति जी बोलिए, आप बोलिए। दीप्ति जी अपनी बात रखिए, आप अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट कीजिएगा, अपनी बात रखिए। शायद दीप्ति जी के वहां पर नेटवर्क इशू है। मैं तेम सुतुला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। अब सभी को मेरा नमस्कार। आई होप मेरा आवाज आ रही है। रूबी जी जी आपको सुन पा रही हैं, बोलिए। ओके। ये नारी तो नारायणी, आई थिंक बेस्ट आप लोगों के लिए नो लाइक जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं आप लोग को एकदम सूट करता है। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ नमो ऐप टीम आप लोगों को सभी को बहनों को जो ऑन ग्राउंड एक चाहे जो 1 करोड़ महिला मोर्चा 1 करोड़ सेल्फी के जो काम कर रहे हैं आप लोगों को सबको मतलब मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि आई नो व्हेन वी स्टार्टेड ये हम लोग तब स्टार्ट हुआ था और हम लोग ने मतलब सेक्शन वाइज आई मीन क्लस्टर वाइज हम लोग नमो ऐप कैसा डाउनलोड करना है और कैसा वो सेल्फी वाला काम करना है वो तब वर्चुअली हम लोग ट्रेनिंग द मीटिंग्स already. I mean many many of them were confused download करने के लिए भी और और नहीं हो पा रहा है ऐसा करके, but then now अभी जो देखे इट्स मतलब अमेजिंग आप लोग ने ऐसा दिखाया है और अभी सभी को तो पता है हम लोग ने मतलब ट्विटर में कितना इम्प्रेशन कर दिया। तो आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट फ्रॉम नमो ऐप टीम। और एक पूनम जी कह रही थी ना वो योजना के बारे में कैसा पता चले, तो आई थिंक नमो ऐप जो है नमो ऐप का माध्यम जो है आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, किसी को भी यूज कर सकता है और वहीं से सब योजना के बारे में
जानकारी मिलेंगे तो वो भी मैं कहना चाहती हूँ। और देयर आर सो मेनी लिसनर्स और अभी स्पीकर्स भी है, तो आई वोंट टेक मच टाइम। और सभी को वंस अगेन आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, और हम लोग ऐसा मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। बहुत धन्यवाद तेम शुक्ला जी, आपने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखी और बताया कि नमो ऐप पे भी हमें जानकारी मिल सकती है। और सारी जानकारी नमो ऐप के साथ साथ हम अगर गूगल करें, यूट्यूब करें, वहां पर भी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स लोगों ने बनाई हुई हैं जिसमें हमारी योजनाओं के बारे में डिटेल में सारी जानकारी है। अब मैं जम्मू कश्मीर से हमारी बहन रेणुका कटोच जी से रिक्वेस्ट करूंगी जो रामबन से हैं कि आप अपनी बात रखें। रेणुका जी मुझे सुन पा रही हैं तो अनम्यूट कर लीजिएगा। रेणुका कटोच जी जम्मू कश्मीर से। रेणुका जी से शायद हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रेणुका जी आप हैंड रेज कर रहे थे बहुत देर से। मैं नलिनी बहन जी से गुजरात से हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो आप अपनी बात रखिएगा। जी रूबी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी नलिनी जी आप रखिएगा अपनी बात। मैं नलिनी पटेल, खेड़ा जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा बोल रही हूँ। वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और सभी मेरी नारी शक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय वनथी श्री जीनिवासन जी के नेतृत्व में और हमारी प्रदेश अध्यक्षा दीपिका जी और एवं हमारी प्रभारी श्रद्धाबेन राजपूत जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ सेल्फी अभियान जो चल रहा है, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण एवं उसमें विशेषतः महिलाओं की जो जन कल्याण योजना है बहुत सारी है। वैसे तो हर महिला एक लाभार्थी है। मैंने महिलाओं के साथ जनसंपर्क और परिसंवाद किया है और उन्होंने मेरे साथ अपनी सेल्फी भी खिंचवाई है और अपने प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया। मोदी जी ने महिलाओं के विकास की धारणा को परिवर्तित करते हुए महिला केंद्रीय योजनाओं लागू की है, जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, धन जन योजना, शौचालय उज्ज्वला आशा। जब छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध के लिए जो पोस्को के नए कायदे लागू किए ना, वो बहुत सराहनीय योजना है अपनी। और मुद्रा योजना के तहत जो लोग लोन लेके आत्मनिर्भर बनकर सम्मान भर जीने लगी है सभी महिलाएं, और बिना डर, कोई भी डर रखे हुए रात को भी आ जा सकती है, वो भी इसीलिए वो नरेंद्र मोदी जी का खूब आभार मान रही है। और सारी महिलाएं और सारी बेटियां भी बहुत खुश है। इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है और सारी महिलाएं 2024 में भी मोदी जी को ही देखना चाहती है। नमो ऐप के लिए मुझे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष अजय भाई ब्रह्मभट्ट और हमारी प्रमुख दीपिका जी और प्रभारी श्रद्धाबेन जी ने दिया। और साथ में हमारा दूसरा मार्गदर्शक जैसे आरती जी बोल रही थी कि गुजरात की विपिन नायक जी है, वो मेरे भी मार्गदर्शक है। मैंने भी उनकी आभारी हूँ कि उन्हें बार बार मुझे मार्गदर्शन देते हैं और आज जो भी हूँ मैं आज देश की सेवा में आगे बढ़ रही हूँ, इन लोगों की वजह से हूँ। नमो ऐप टीम का धन्यवाद। नमो ऐप ट्विटर स्पेस में मुझे बोलने का अवसर दिया। 1 करोड़ महिला लाभार्थी सेल्फी अभियान में आप सब लोग भी जुड़े और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जन कल्याण योजनाओं को जो देश की जनता ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, वैसा हम सभी नारी शक्ति को काम करना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी बहन। मैं अब प्राची जी से अनुरोध करूंगी जो हरियाणा से हैं। प्राची जी आप मुझे सुन पा रही हैं? प्राची जी, प्राची खुराना जी। प्राची जी को माइक रिक्वेस्ट भेजिए रूबी जी। जी मैंने भेजी है, वो शायद अभी एक्सेप्ट नहीं की है। मैं मोनिका जी जो उत्तर प्रदेश से हैं, मोनिका पंडिता जी से अनुरोध करूंगी वो अपनी बात रखें। मोनिका जी आप सुन पा रही हैं? नमस्कार सभी को, स्पेस में जुड़े सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। रूपी जी और सुजाता दीदी माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज के स्पेस का टॉपिक है नारी तू नारायणी, मुझे लगता है इसी 3 शब्दों में पूरी सृष्टि समा जाती है, क्योंकि नारायणी हम जिसमें हम नर की बात भी करते हैं और नारी जिसके लिए
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर पल अथक प्रयास कर रहे हैं और वो उनका मानना है कि अगर नारी सशक्त होती है, हमारा देश सशक्त होता है, हमारा समाज सशक्त होता है। और उनकी हर योजना, जैसे कि अभी लाभार्थी विद सेल्फी का एक मुहिम चली थी, उसमें जितनी भी हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना उठा लें, उसका हर योजना का लाभ सीधा एक महिला तक पहुंचा है और उस लाभ को प्राप्त करके महिला खुद को इतना सुरक्षित महसूस करती है, शायद आज से पहले उसने कभी इतना सुरक्षित खुद को महसूस नहीं किया होगा। उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने लिए कोई चीज मिल रही है, वो अपने उन योजनाओं के माध्यम से वो अपने परिवार को सुरक्षित कर पा रही है। अभी तक सिर्फ उनको एक लगता था कि हमने भोजन बना दिया घर के लोगों के लिए, घर के बच्चों के लिए, तो उनको लगता था हमने एक भोजन देकर उनको जो संतुष्टि हो रही थी, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज बची हुई थी कि अगर अपना घर नहीं होता था, सिलेंडर नहीं होता था और उन्हें वो चूल्हे में खाना बनाने के लिए अधिक वक्त लग जाता था, वो उन्हें सिलेंडर मिलने से उज्ज्वला योजना के माध्यम से हुआ कि जो मेरा और वक्त बचता है मैं बच्चे को पढ़ाने में लगा सकती हूँ और नए जो स्किल होते हैं उनको वो सिखा सकती हूँ। अगर उसमें महिला में कोई अपनी एक हुनर था, वो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनको ट्रांसफर कर सकती थी। तो इस और लाभार्थी में सेल्फी से कुछ मुहिम ऐसी थी, शायद हमें पता था कि हाँ, और कुछ योजनाएं तो बहनों ने आके हमें बताई कि हमने तो ये लाभ भी ले रखे हैं, जो उनमें एक अलग सा एक संतोष, एक अलग सा जोश था कि बताने के लिए वो खुद आगे आ रही थी ये बताने के लिए हमने ये लाभ ले रखे हैं, हमें इस प्रकार मिले हैं। और वो धन्यवाद करते नहीं धक रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उनके शायद उस वक्त तो ये था कि बस उनको सुनते ही चाहिए, जैसे उनको पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया या कौन सी ऐसी चीज मिल गई। वो इतनी संतुष्ट थी कि उनके परिवार में उज्ज्वला योजना भी है जिससे सिलेंडर, उनके परिवार में रोशनी भी है, बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो सिर्फ पढ़ के नहीं आते, वो पेट भर मिड डे मील के माध्यम से पेट भर भोजन भी लेकर आते हैं। तो इस प्रकार की संतुष्टियां और इस प्रकार के उनमें जो संतोष थे वो महसूस हो रहे थे उनसे बात करते टाइम, जब हम उसके साथ सेल्फी के लिए बात करने जाते थे या लाभार्थियों से मुलाकात करते थे कि आपने योजनाएं ली हैं, जी बोलते थे हमने तो एक योजना के लिए की थी पर हमें और भी पता चली, हमें उसके साथ साथ और भी योजनाएं के लाभ मिले। तो इसे वो और भी ज्यादा प्रोत्साहित थी और वो और भी ज्यादा मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रही थी कि हाँ, और वो फिर से चाहती है कि 2024 में भी ऐसा ही नेतृत्व मिले, ऐसे ही प्रधान सेवक उनको मिले और वो चाहती है कि ये सिर्फ 2024 नहीं, आगे भी आने वाले जितने साल हैं वो चाहती है कि उनके आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार के प्रधानमंत्री जी के और प्रधान सेवक का कार्यकाल देखें और उसी में आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। मैं सिर्फ इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार फिर सुजाता जी और रूबी जी का माइक देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मोनिका पंडिता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी बात रखें। मोनिका पंडिता जी उत्तर प्रदेश से। मोनिका जी आपका माइक भी अनम्यूट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि हम जो लाभार्थी के पास पहुंचते हैं तो हमें पूरा नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसके बारे में हमारा पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के सामने जा रहे हैं। उन लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कभी बताया कि योजनाएं कौन कौन सी है, तो उन लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमें योजना का पता ही नहीं है। सही में, तो ये ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। मोनिका जी, रूबी जी, शायद मोनिका जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ रूबी जी, दूसरे कोई ले लो होस्ट। जी, नीना जी से रिक्वेस्ट करूंगी, राजकोट से नीना बहन है। नीना बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ नमस्कार, मैं राजकोट से नीना बहन वजीर, महिला मोर्चा मंत्री।
आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा वनाथी श्रीनिवासन जी और हमारी गुजरात प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्षा श्री दीपिकाबेन सरोडवा जी को और मेरी प्यारी सखियों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आज रामनवमी है तो उसकी ढेर सारी शुभकामना है। और आज हमारी सोशल मीडिया की सुजाता जी दीदी है हमारी, जो उसका भी जन्मदिन है, तो उनको मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। और आज जो हमारा विषय है कि नारी तो नारायणी, तो वो तो नारी शक्ति रूपेण संस्थिता, मतलब कि जो जहाँ नारी है वहां शक्ति है, शक्ति है तो हम बहुत सारा काम कर सकती है। और आज तो देखो हमारा डिजिटल युग आ गया है। हम 40 साल पहले की जो बात करें, 40 साल पहले का जिसने इंडिया भारत देखा होगा, मैं जब बहुत छोटी थी तब का भारत और आज का भारत में बहुत तफावत है, डिफरेंस बहुत है। तो पहले तो बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, लेकिन आज देखो हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी को जन्म देने से लेकर तक, बेटी जब शादी करके जाती है ब्याह कर, तब तक की 21 साल की हो जाए तब तक की सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं उनके लिए बना के रखी है। तो यही सही अर्थ में मायने में अब लग रहा है कि हाँ, मेरा देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है। पहले जो नारियों का सम्मान नहीं होता था, आज देखो नारियां कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। सभी योजनाएं तो हमारे लिए लाभान्वित है ही। अब थोड़ा मैं शेयर करूंगी कि जो लाभार्थी के साथ मैं कैसे जाती थी। मैं सुबह में 2 घंटे निकल जाती थी, 10 साढ़े 10 बजे को निकल जाती थी और 12 बजे घर तकरीबन वापस आती थी। फिर थोड़ा एक घंटे का लंच ब्रेक लेके फिर दोपहर को सोती नहीं थी और मैं सेल्फी अपलोड करती थी। और शाम को भी ऐसे ही 2 घंटे निकालती थी, घंटे 1.5 घंटे। और जहाँ पे भी महिलाओं की गैदरिंग होती है, जहाँ पे महिलाओं के प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे मैं जाती थी और उनके साथ मैं सेल्फी लेती थी। सेल्फी लेने के बाद रात को तकरीबन 10 से 12 बजे का मेरा टाइम था, तब मैं सेल्फी अपलोड करती थी। तो इसी तरीके से मुझे अपनी पहचान बनाने का ये प्लेटफॉर्म मिला है। इसीलिए मैं नमो ऐप और हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही शुक्रिया करती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर दीपिकाबेन जी सरोडवा जी है, हमारी गुजरात प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा, वो भी मुझे फोन करके बोलती थी, नीना बेन आप अच्छा काम कर रही हो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। मुझे प्रेरणा देती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी। इसीलिए मैं यहाँ तक आप सबके बीच में आज पहुंची हूँ और मैंने अपनी एक आइडेंटिटी अलग से बनाई है। तो यही है सही मायने में नारायणी, नारी तो नारायणी यही कहा जाता है कि अपनी पहचान बनाओ, सब लाभ, दूसरों को भी लाभ दो और खुद की भी पहचान बनाओ। तो ये मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो गौरव मिला है, उसके लिए ऐप की पूरी टीम और हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रूबी जी, बहुत अच्छा नीना जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और अपने अनुभव को भी बहुत अच्छे से शेयर किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं का विकास ही नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। इसी पर ही आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ साथ रूबी जी आवाज आ रही है? मैं मोनिका पंडिता। जी मोनिका जी। हाँ जी आप रखिए अपना वक्तव्य रखिए और उनके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर रेणुका जी मुझे सुन पा रही हैं तो रेणुका जी आप हैंड रेज भी कर रही हैं, इनके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना वक्तव्य रखिए। जी मोनिका जी। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम। आप आज ट्विटर के माध्यम से हम सभी बहनें जुड़ी है और जो स्लोगन दिया गया है नारी तो नारायणी, सही में नारी में जो शक्ति है मुझे नहीं लगता किसी और में वो शक्ति है। जो नारी सम्मान देती है, जो भावनाएं रखती है दूसरों के लिए, वो सिर्फ नारी में ही हो सकता है। और आपने रूबी जी स्टार्टिंग में एक ऑडियो सुनाया था और मैं आपको बताऊंगी धारा 370, मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और हमारा विस्थापन हुआ था और वो उसकी मैं खुद एक गवाह हूँ कि वहां पर नारी की सुरक्षा के लिए कभी काम नहीं किया गया। लेकिन 2014 के बाद हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वहां पर धारा 370 होती और उसके बाद जो महिलाओं के लिए वहां सुरक्षा के लिए काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और वो काम
इससे पहले कभी पॉसिबल हो पाता। और मैं चाहती हूँ सभी प्लीज अपना म्यूट करें, हम बोल नहीं पा रहे, बीच में इंटरप्शन आ रहा है बहुत। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती अक्का जी के आह्वान पर जो ये ऐतिहासिक महिला 1 करोड़ सेल्फी विद लाभार्थी का जो हमारा अभियान चल रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश आदरणीय गीता शाक्या जी के नेतृत्व में मैं काम कर रही हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मोनिका पंडिता। जैसा अभी सभी बहनों ने सभी योजनाएं गिनवा दी, सभी बहनों ने अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करी, ये अभियान हम सभी के लिए एक बहुत ही अलग अभियान रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम सभी महिलाओं को धरातल तक जितनी हमारी योजनाएं पहुंची है और उन महिलाओं से संपर्क कर पाए जिनको इन महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिला है। और जब ये कोई लाभ मिलता है और हमारी सरकार के द्वारा मिला है, तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात हो जाती है कि हम सभी महिलाओं को सशक्त करने में या महिलाओं के आत्मनिर्भर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है आज जितना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नारी अपने आप को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है, अपना आत्मनिर्भर के लिए वो बहुत सारे कर रही है, और सशक्त होने के लिए मुझे लगता है सारी हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं चली है या बहुत सारी सुकन्या समृद्धि योजनाएं चली है, उससे हमारी बेटियों को बहुत ज्यादा महिलाओं को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। और ये एक बहुत बड़ा अभियान, महिलाओं को बहुत ज्यादा लाभ मिला है और ये एक बहुत बड़ा अभियान रहा जिसके नहीं लगता इससे अच्छी एक्सपीरियंस कोई हो सकती है। हम सभी बहनें, मुझे लगता है ये हमारे लिए ये अभियान एक लर्निंग रहा है और हर अभियान हमारे लिए लर्निंग रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ आदर्श आंगनवाड़ी अभियान चल रहा था। पंडिता जी, आपने मोदी जी पर एक महिलाओं के लिए जो उनको रोकने के लिए जो कानून भी बने थे, उनको दबाव बनाने के लिए उनके लिए जो बने थे, उसको भी उन्होंने हटाया है। सशक्तिकरण का माध्यम सिर्फ योजना नहीं है, वरन उसके आगे जाके महिलाओं को आगे कैसे लेके जाए, वो जो एक विजनरी लीडरशिप वो हमें दे रहे हैं, उसके लिए हम सबको, हर एक महिला को उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि महिला आगे आ रही है। चाहे वो हमारे कैबिनेट मंत्री देख लीजिए, 11 कैबिनेट मंत्री हमको मिले हैं आज के दिन में। और हर प्रदेश में अगर हम देखें तो हर प्रदेश में महिलाओं को मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। उनके योग्यता के आधार पे उनको चुनाव मिल रहा है, ना कि कैटेगरी के बेस में चुनाव जीता जा रहा है। तो महिलाएं लीडरशिप क्वालिटी उनका बढ़ रही और वो आगे आए, वास्तव में उनका सशक्तिकरण किया जाए। ये जो विजनरी लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसका लाभ हमें भाजपा कार्यकर्ताओं को तो नीचे तक लेके जाना ही है। सामाजिक सद्भाव रखने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको भी ये जो उनका विजन है नीचे तक लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी। मैं अब सुचिता जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी बात रखें। सुचिता जी एडवाइजर हैं, राइटर हैं, स्पीकर हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखिएगा।
बहुत बहुत आभार रूबी बहन, सुजाता जी और नमो ऐप के माध्यम से जुड़े मेरे समस्त साथियों को मेरा प्रणाम और रामनवमी की शुभकामनाएं। रूबी बहन, आपने इतना परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं भाजपा की और मेरे भी मन में यही है कि हमारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उनको लाभ मिले। और सेल्फी विद लाभार्थी योजना जो बनी थी, बहन ने शुरू की है, उन्होंने आदरणीय ने, बहुत अच्छा कार्य है जिससे हम जन जन तक संपर्क कर पाएंगे। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं, तो मुझे कई बार लगता है कि जो महिला कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने शुरू करवाई हैं, वो बहुत ही आवश्यक थी और बहुत जरूरी थी। वो जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। हमारे जहां से जन्म से लेके और मातृत्व की पहली सीढ़ी से लेकर और अंत तक जब महिला का सशक्तिकरण होता है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो वो सशक्त होती है। ये वाली बात मोदी जी की ही विजनरी लीडरशिप समझ सकती थी और आप सब बहनों का हमें सहयोग मिलता है। मैं राजस्थान से हूँ, बस एक दुख की बात ये है कि हाँ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो कई योजनाएं जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं उस गति से जैसे हमें पहुंचानी चाहिए थी। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से आप लोगों के साथ जुड़कर ये योजनाओं का लाभ दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रणाम। बहुत धन्यवाद सुचिता जी आपका। मैं रेणुका जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज कनेक्ट हो जाइए। आप बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हैं। रेणुका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। सुनीता जी वाराणसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बात रखिएगा। सुनीता जी वाराणसी से अनम्यूट कर लीजिएगा अपने माइक को। सुनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी, बहुत लाउड क्लियर है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ की जय। सर्वप्रथम मैं बहन सुजाता जी को उनके शुभ जन्म दिवस पर हृदय से बधाई देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आप ऐसे ही हर कार्यक्रम का होस्ट करें, हम लोगों का नेतृत्व करें, मेरी हृदय से आपको शुभकामनाएं हैं। बहन रूबी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हमारे ट्विटर को, जिसके माध्यम से आज हम जुड़े हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से हूँ और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ सेल्फी विद लाभार्थी, तो उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे आदरणीय बड़े भाई शैलेश पांडे जी जो नमो टीम के संयोजक है, राष्ट्रीय टीम के, तो उन्होंने एक मीटिंग किया था। मुझे याद है कि 1 या 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हम लोगों को सेल्फी लेना शुरू कर देना चाहिए और किस तरीके से इस कार्य को करना है। और मैंने उनकी बात को मानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो 26 फरवरी को हुआ था, उसमें जाकर वहीं पे हमने ढेर सारी बहनों को बुलाया और भाई भी थे, और उसके बाद हम लोग मन की बात जब सुने, उसके बाद तुरंत हमने सेल्फी लेना शुरू किया। तो एक तो अच्छा रहा कि हमारा सरल ऐप में जो डाउनलोड करना था हमारा, वो बढ़िया एक हमारी जो पिक्चर्स गई। इसके बाद सेल्फी विद लाभार्थी का हम बहुत तेजी से, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो खुलेगा, लिंक कब आएगा। कई सारी बहनों को हमने फोन भी किया कि कैसे। जैसे ही वो 6 बजे शुरू हुआ, मैंने वहां, और मेरे मन में पूरी इच्छा थी कि मैं सबसे पहले अपना ही फोटो डालूं और अपना ही सेल्फी, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर रखा, नंबर 1 पे रखा, क्योंकि मैं इस चीज को मानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जा रही, जितने भी लाभ दिए जा रहे, उसमें सर्वप्रथम मैं लाभ को ले रही हूँ। और आज मैं बहनों आपको बता दूं कि आज मैं गिनने लगी कि मैं कितनी सारी योजनाओं का लाभ ले रही हूँ, मैं गिन ही नहीं पाई, क्योंकि इतने सारे एयरपोर्ट हो गए जहां हम लोग जाते हैं, इतने रेलवे स्टेशन हो गए, इतनी रोडें हैं, रिंग रोड हैं, बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है। तो इस तरीके से मैं 50 तो अपने ही लाभ जोड़ ले गई।
तो बहनों, इस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं की बात की जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाओं की बात की जाए, तो हम लोग प्रतिदिन इतनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जिनकी गिनती हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। और हम जब बहनों के बीच जाते हैं तो जैसे ही कहा जाता है कि ये आपकी फोटो हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजने वाले हैं, बहनों को बहुत प्रसन्नता होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी क्या जाएगा, चली चली दीदी मेरा फोटो ले लीजिए, मेरा तरफ बढ़िया से लीजिएगा। और इस तरीके से बहनें आती फिर बताती हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से हम लोगों को कितना लाभ हुआ, हम लोग किस तरीके से जीवन को जीते हैं। तो हमारा एक प्रश्न होता है कि बहन कोई एक चीज ऐसी बताओ जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो। तो जो बहुत ज्यादा जो मेरे सामने बातें आ रही हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बनाई जा रही रोडें, जिस पर हम लोग लगातार चलते हैं, गांव से शहर की कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिससे रोजी रोजगार के साधन बढ़े हैं। और जो माताएं जिनके बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल स्कूलों में जा रहे हैं, वो बताती कि स्कूल इतने सुंदर हो गए कि हमको भी लगता है कि जो बड़े लोग बच्चों को स्कूल भेजते थे, इस तरीके के स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। इसी तरीके से जो सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वो हॉस्पिटल इतने सुंदर हो गए, उसमें आज की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की जो बातें जो बहुत ज्यादा आ रही इसी तरीके की आती हैं और लोगों के बीच में जाकर के एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे सेल्फी क्या, मुझे सामने से फोटो खींचने भी नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी वनाथी श्रीनिवासन दीदी का, कि जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा जिसके माध्यम से मुझे आज इतना मैं सेल्फी ले रही हूँ कि कोई भी कहीं दिखता मैं तुरंत सेल्फी ले लेती हूँ, चाहे हम सेल्फी विद लाभार्थी की बात हो या हमारे अपनों की बात हो। इस तरीके से सेल्फी लेने का और मैं लगातार ले रही हूँ। तो एक तो मेरा बहुत बड़ा लाभ यही हुआ है। और मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी हमारी दीदी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता साके दीदी का, जिनके नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में ये कार्य कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगी भाई शैलेश पांडे जी का, जिनके दिशा निर्देशन में जिस तरीके से वो बता रहे हैं, इतना उनका क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो एक बार समझ ले बहुत आगे काम करेगा। मैं हृदय से उनको भी बहुत सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं आज श्री रामनवमी की आप सभी बहनों को। बाबा श्री काशी विश्वनाथ की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। हमारे बीच में टीना बेंटीक जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। लक्ष्मी जी भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज नारी तू नारायणी जो हमारा नमो ऐप वर्चुअल मीट में आज हमारा ट्विटर स्पेस है, मैं सभी सुनने वाले और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपने अनुभव को शेयर करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं को किस तरह से सशक्त देश भर में किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी ने जो अपने वक्तव्य को रखा है, आज यहाँ पर अनुभव को शेयर किया है, उसके लिए सभी का बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। और क्योंकि हम सभी बहनें आगे भी नारी तो नारायणी स्पेस हैंडल के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपने अपना जो हमें ये जो आज का लिंक है नमो ऐप वर्चुअल मीट के द्वारा, इसमें आगे भी इसी तरह से जुड़कर अपनी बातों को हम साझा करेंगे और अधिक से अधिक हमारे राज्यों में जितनी बहनें रहती हैं वो भी अपने अनुभव को शेयर करें, ऐसा अनुरोध करते हुए मैं सभी बहनों से आज यहीं पर हम लोग सभी अलविदा कहेंगे। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन मेकिंग में भी आज महिलाओं को बहुत मजबूत किया है, महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, उसी तरह से उतनी मजबूती के साथ हम आगे भी नमो ऐप में यहाँ पर वर्चुअल मीट में जुड़ते रहेंगे और सभी एक दूसरे से इसी तरह से रूबरू होकर अपनी बात को रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का, जो बहनें यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरी को होस्ट सुजाता जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी स्पीकर्स का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, नमो ऐप के हमारे होस्ट का भी, अमर जी का भी बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।